हेलो गाइस, वेलकम टू द फास्ट कोड। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक कोल्ड ड्रिंक शॉप की वेबसाइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी वेबसाइट दिखेगी कैसे। तो ये देखिए, हमारी वेबसाइट ऐसी दिखाई देगी बनने के बाद। ये हमारा बटन, देन ये हमारा हीरो सेक्शन, देन ये हमारा एक्सप्लोर ड्रिंक्स का बटन एंड ये नो मोर का बटन, और इस साइड हमारा कैन है। तो सबसे पहले हम अपना बनाएंगे रिएक्ट प्रोजेक्ट। तो हम टर्मिनल ओपन करेंगे, VS कोड के अंदर अपनी टर्मिनल ओपन हुई। देन कमांड लिखेंगे npm create vit@latest। ये देखिए, हमारा प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो गया। देन हम इसी फोल्डर में चाहिए तो डॉट, देन पैकेज नेम हम इसी को फ्रॉस्टी कर देंगे। देन हमारा रिएक्ट, देन जावास्क्रिप्ट, देन एंटर। ये देखिए, हमारा प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हमारी फाइल्स आ गई हैं। इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे। ये हमारे नोट मॉड्यूल्स भी आ गए। तो बस हमारा प्रोजेक्ट बन के तैयार है। एंटर। ये देखते एक बार, ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है। ये बेसिक हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट बन गया। तो हमें सबसे SRC का काम है, तो app.jsx में जाएंगे, क्लियर करेंगे। ये देखिए हमारे, इसको रिफ्रेश एक बार, ये देखिए हमारे यहाँ से भी क्लियर हो गया। देन ओके, इसको एक बार नीचे, इसको थोड़ा नीचे कर लेते। देन RFC, ये हमारा आ गया बेसिक फंक्शन ऐप्स का नेम से। देन H1 में हम लिखेंगे फ्रॉस्टी, और ये देखिए ये भी हमारा डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। ये देखिए अभी भी इसमें CSS है, तो हम सबसे पहले index.css को पूरा क्लियर कर लेंगे। ये देखिए हमारी index.css भी क्लियर हो गई। अब हम SRC के अंदर फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट नेम से, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर हम एक कंपोनेंट्स, इसके अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे अपना नेवबार, एंड एक फ़ोल्डर बनाएंगे हीरो। ओके, मैंने गड़बड़ कर दी, एक सेकंड, इसका फोल्डर स्ट्रक्चर सही करते हैं। हीरो फोल्डर, HERO हीरो, देन इसको डिलीट करते हैं। अगेन हम एक क्रिएट करते हैं फ़ोल्डर अपना नेवबार। ओके, देखिए हमारा फ़ोल्डर बन के तैयार हो गया। अब हम एक और फोल्डर बनाएंगे पेजेस करके। 1 सेकंड। SRC के अंदर एक फ़ोल्डर पेजेस, उसके इसके अंदर एक और फोल्डर होम करके, देन इसके अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे शॉप करके। इसको तो मैं बस ऐसे ही बना लेता हूँ ताकि हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसे ना दिखे। इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं, हाँ, शॉप करके। होम पेज के अंदर हम एक और फाइल अब बनाएंगे home.jsx। देन अगेन हम इसमें भी करेंगे RFC फंक्शन आ जाएगा हमारा। ये आ गया हमारा रिएक्ट का फंक्शन। देन हम इसको करेंगे, इसके क्लास नेम देंगे। 1 सेकेंड, क्लास नेम हम इसमें रखेंगे होम पेज। देन इसके अंदर हम H1 के अंदर लिखेंगे फ्रॉस्टी एज होम पेज, फ्रॉस्टी होम पेज। ये हमारा देखिए आ गया। देन हम app.jsx वाला क्लियर करेंगे पहले तो, वो क्योंकि वो हमारा app.jsx वाला, तब यहाँ पे हम होम को इंपोर्ट करेंगे। होम, ये देखिए ये हमने होम को इंपोर्ट कर लिया। इसका क्लास नेम दे देंगे ऐप, और ये देखिए हमारा आ गया फ्रॉस्टी होम पेज। ये हमारा होम पेज ऊपर आ गया हमारा इंपोर्ट होके होम। तो बस अब हमको करना है इंडेक्स app.jsx को index.css को हम स्टाइल कर लेते हैं, बेसिक स्टाइलिंग, जिसमें हम मार्जिन 0 देंगे, पैडिंग 0, बॉर्डर साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, देन फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। देन हम इसमें कैरेट कलर दे देंगे ट्रांसपेरेंट। देन हम लोग HTML में फ़ॉन्ट साइज दे देंगे अपना 18px। ये फ़ॉन्ट हो गया, 1 सेकंड, फ़ॉन्ट साइज 18px। देन हम इमेज को बटन, देन हम लोग कर देंगे अपना .navbar एंड .hero। इसका यूजर सेलेक्ट कर देंगे नन। देन अब हम लोग करेंगे बॉडी को इस बार रहने देते हैं, 1 सेकंड, बॉडी रहने देते हैं अभी। बॉडी को कलर हम लोग कर लेंगे हीरो में ही। अभी हम हीरो सेक्शन शिप बना रहे हैं तो हीरो पे फोकस करते हैं। देन ए टैग को हम कर लेते हैं हम टैग डेकोरेशन नन। कलर इसका इनहेरिट कर देते हैं,
बटन को हम दे देंगे बॉर्डर अपना नन एंड कर्सर पॉइंटर। देन हम लोग एक कंटेनर क्लास को दे देते हैं विथ 85%, इसका यूज़ आपको बाद में पता लगेगा। एंड मार्जिन ऑटो। जब हम चलते हैं navbar के अंदर .navbar.jsx करके फ़ाइल बना लेते हैं। देन अगेन फंक्शन इंपोर्ट करेंगे RFC, हमारी एक्ट फंक्शन इंपोर्ट हो गया। देन हम इसमें इंपोर्ट करेंगे CSS import ./navbar CSS। इसकी हम फाइल क्रिएट कर लेंगे, हमारी फाइल क्रिएट हो गई। इसके अंदर हम सबसे स्टार्ट करते हैं अपना navbar बनाना अपना। इसको क्लास नेम देते हैं navbar। देन इसके अंदर एक और क्लास बनाते हैं कंटेनर, जो हमने वहाँ पे विथ दी थी nav inner, इसको एक और क्लास नेम दे देते हैं। हमने इसको क्लास नेम दे दी, हमारा डिव बन के तैयार है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे अपना h2.logo। इसके अंदर हम लिखेंगे फ्रॉस्ट। देन हम एक स्पैन टैग का यूज़ करके उसके अंदर लिखेंगे y। ये y स्पैन टैग में बस इसका कलर बाद में चेंज करना है, इस वजह से लिखा है u। हम अब नेव लिंक्स बनाते हैं li। इसको एक बार li×5 कर देता हूँ मैं, 1 सेकेंड। li×5, जिसमें हमें 5 li आ गए। होम देन फ्लेवर्स। उसके बाद हम लोग इसमें करते हैं अपना ड्रिंक्स, देन अबाउट, देन हम लोग करते हैं अपना कॉन्टैक्ट अस। ये हमारे 5 लिंक्स आ गए। देन हम इसके बाद बटन बनाते हैं नीचे, यूएल के नीचे बटन। इसके लिए हम करते हैं .btn कंटेनर, इसको बटन। इसमें हम दे देते हैं ऑर्डर, क्लास नेम दे देते हैं nav बटन। ऑर्डर, 1 सेकेंड, ऑर्डर ना, इसका क्लास नेम सही करते हैं nav बटन। ओके, ये हमारा अभी तक नहीं आया आई थिंक। ओके, होम पेज में हम जाके इसको इंपोर्ट कर लेंगे navbar। अब हमारा दिखेगा navbar। ये अब हमारा navbar आ जाना चाहिए। ये देखिए हमारा अब navbar आ गया यहाँ पे। अब इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टाइलिंग में देंगे क्लास .navbar। उसको हम देंगे बैकग्राउंड #FFF। देन हम लोग लिखेंगे अपना पैडिंग 16 px एंड 0। बॉक्स शेडो दे देंगे हम 0.2 px एंड 10 px। देन RGB हम दे देंगे 000 एंड 0.01505। ओके, ये हमारी हो गई navbar की। देन nav इनर को हम दे देंगे अब डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट हम लोग दे देंगे सेंटर। ओके, स्पेस बिटवीन देना है, ठीक है। ये देखिए हमारा आ गया यहाँ पे। अब हम लोग करेंगे इसको, इसकी हम लोग दे देंगे इसको पैडिंग 20 px। देन हम लोग लोगो को स्टाइल करते हैं, .logo को हम करते हैं फ़ॉन्ट 700। देन लेटर स्पेसिंग 1 px एंड फ़ॉन्ट साइज कर देते हैं इसका हम लोग 1.8 rem। एंड लोगो स्पैन के अंदर हमको इसका कलर चेंज करना है, तो हम इसका कलर कर देंगे #1F8F86। ये देखिए हमारा कलर भी हो गया। देन अब हम लोग कर देंगे .nav लिंक्स को डिस्प्ले फ्लैक्स, गैप दे देंगे 24 px का। लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे हम लोग। ये देखिए अब हमारा नंबर सही लगने लगा है। देन उसके बाद हम लोग दे देंगे अब nav लिंक्स li को फ़ॉन्ट पेड हम इसको दे देंगे 500 px का। ओके, px नहीं, सिर्फ 500, ठीक है। ये देखिए हमारा फ़ॉन्ट भी बोल्ड हो गया। देन .nav बटन को दे देंगे बैकग्राउंड
हम लोग हैशटैग वही सेम, देन पैडिंग दे देंगे 12 px एंड 35 px की। देन हम बॉर्डर रेडियस दे देंगे 2 rem एंड हम लोग इसको दे देंगे कलर अपना हैशटैग FFF एंड फ़ोन साइज 15 px। ये हमारा बटन भी बन के तैयार है। अब हम इसको हावर इफेक्ट दे देते हैं, लिंक टैग को और बटन को। LI को सबसे पहले हम हावर देते हैं। हम बॉर्डर बॉटम दे देते हैं 1 px एंड सॉलिड और सेम कलर एंड इसका कलर भी कर देते हैं। देन इसको ट्रांजिशन दे देते हैं 0.3 सेकेंड। ये आई थिंक कुछ गड़बड़ कर दी हमने, 1 सेकेंड। ओके, हमने PC लिख दिया यहाँ पे PX। ये देखिए हमारा अब ये सही हो गया, बट इसको 2 px कर देते हैं। ओके ना, अभी सही लग रहा है। अब 1 सेकेंड, ये वाइट स्क्रीन आ जा रही है बार बार। आई थिंक इस स्विच करने से अब हम हावर दे देते हैं इफेक्ट बटन को, स्केल कर देते हैं इसका 0.9 एंड इसको भी ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड की दे देते हैं। ये देखिए हमारा ये हो गया बटन भी। अब हम चलते हैं अपना फोल्डर में, नवी फाइल बनाते हैं hero.jsx। अगेन फंक्शन इंपोर्ट करते हैं RFC से, देन इंपोर्ट करते हैं इसकी CSS। इंपोर्ट अपना hero.css, हमने फाइल क्रिएट की hero.csx की। अब इसका सेक्शन दे देते हैं, इसका सेक्शन, इसको यहाँ से हटाते हैं डिव को और हम कर देते हैं सेक्शन डॉट ड्रिंक हीरो, जिसमें मैं ड्रिंक हीरो यूज़ कर रहा हूँ। ओके ठीक है, ये हमारा सेक्शन बन के तैयार है। देन हम लोग करते हैं अपना इसको ये शेप्स, देन राई रिंग डॉट रिंग 1, इसको कॉपी पेस्ट, देन इसको 2 कर देते हैं। देन यहाँ पे हम आइस स्लाइस डॉट अगेन आइस, इसको 2 क्लास में देते हैं, आइस 1, इसको फिर कॉपी पेस्ट, इसको 2। देन हम लोग यूज़ करते हैं ड्रिंक रैपर, एक डिप बना लेते हैं, ये हमारी डिप बन गई। देन इसके अंदर टेक्स्ट, देन हम लोग यूज़ करते हैं ड्रिंक टेक्स्ट, एक और डिप बना लिया। देन स्पैन टैग का यूज़ करते हैं हम लोग, स्पैन डॉट ड्रिंक डॉट, देन हम आइस कोल्ड फ्रेश, स्पैन टैग के अंदर हमने ये लिख दिया। देन हम लोग S1 टैग का यूज़ करते हैं, चिल योर, देन BR टैग, देन स्पैन एंड इसका भी कलर हमको चेंज करना है, तो एवरी मोमेंट। देन हम लोग ये P टैग का यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, क्राफ्टेड फॉर इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट विद बोल्ड फ्लेवर्स। इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइसी कोल्डनेस एंड स्मूथ फिनिश that keeps you energized, जिसको करते हैं Alt Z। ये आ गया हमारा, हमने इसको फॉर्मेट किया। एक सेकेंड, अगेन करते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, Alt Shift F। ये हो गया हमारा फॉर्मेट एंड टैब आ गया हम यहाँ पे वापस। जब हम यूज़ करते हैं हम अपना हीरो एक्शन डॉट हीरो एक्शन करके एक डिप बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे बटन्स होंगे, डॉट हीरो एक्शंस बटन डॉट ड्रिंक बटन। ओके, इसी को कॉपी पेस्ट, एक बार और कॉपी करते हैं इसको। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट हो गया। सबसे ऊपर वाले में एक्सप्लोर ड्रिंक्स, नीचे वाले में हम लोग एक और क्लास नेम दे देते हैं, इसको हम लोग दे देते हैं सिर्फ BTN फ़िलहाल के लिए। देन इसका नाम रख देते हैं हम लोग नो मोर। ओके, ये हमारा हीरो सेक्शन बन के तैयार है। अब हम इसको स्टाइल करते हैं,
इसके पहले हम लोग एक बार इसमें इमेज इंसर्ट करना भूल गए। इमेज इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले डॉट ड्रिंक कैन देन इमेज। तो इमेज हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो इमेज को इंपोर्ट करते हैं एसेट्स फोल्डर से। कोल्ड ड्रिंक इसका नाम रखते हैं, देन इंपोर्ट कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम डॉट एसेट। देन इसका नाम हमने शायद रखा हीरो, आई थिंक हीरो डॉट पी एन जी नेम नहीं है इसका। देखिए एसेट फोल्डर में हीरो 2 है, इसका नेम हीरो 2 डॉट पी एन जी। देन हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे कोल्ड ड्रिंक। ये अब हम इसको ऑल्ट में लिख देते हैं कोल्ड ड्रिंक। ओके, अब हम लोग इसको देखते हैं। ओके, आया नहीं अभी भी। हम हमने होम पेज में इंपोर्ट करते हैं इसको। ये होम माउंट कर लिया हमने यहाँ पे इसको। ये अभी भी कुछ दिक्कत है, क्या एरर आ रहा है? आई थिंक हम कुछ एरर आ रहा है हमारा। क्या है? हीरो इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, इसको हम इंपोर्ट नहीं कर पाए सही से। हीरो आ गया, ये देखिए अब ऊपर भी आ गया है। अगर ये ऊपर नहीं लिखा होगा तो हमारा देखिए गलत दिखा देगा। ये देखिए हमारी आ गया है सारे एसेट्स। अब इसको हीरो पेज को स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हम इसकी क्लास नेम डॉट ड्रिंक्स हीरो को देंगे स्टाइल। पोजीशन रिलेटिव, हाइट दे देंगे 100 pH की, एंड बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट कर देंगे इसका हम लोग 180 डिग्री, एंड हैश टैग E6FCFP, एंड हैश टैग अपना D0F0EF। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर एंड ओवरफ्लो हिडन। अब हम देंगे रिंग को स्टाइल पोजीशन एब्सोल्यूट। बॉर्डर दे देंगे इसको 2px सॉलिड, एंड इसका कलर कोड RGBA में देंगे 31, 143, 134 एंड 0.015। ओके, इसका हम लोग 015 नहीं करना है, इसको करना है 0.15। ओके, जब हम लोग इसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे 50% का। देन रिंग 1, ओके H आ गया रिंग 1। विथ देंगे इसको 520px, हाइट भी देंगे 520px की, एंड इसको टॉप से दे देंगे 50% एंड लेफ्ट से भी 50%। एंड ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसको ट्रांसलेट -55% कोमा -50%। एंड इसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं, रिंग 2 को भी स्टाइल कर लेते हैं कॉपी, देन इसको पेस्ट। अब यहाँ पे रिंग 2 कर देते हैं 720 कर देते हैं इसको 720, एंड इसको भी 720px, एंड यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 50। अब हम करेंगे आई स्लाइस को डॉट आई स्लाइस। ये देखिए यहाँ पे था डॉट आई स्लाइस। ओके, आई स्लाइस, इसको एक पोजीशन एब्सोल्यूट। बैकग्राउंड हमारा अगेन RGBA में 31, 143 एंड 134 दैन 0.08। एंड इसका क्लिप पाथ हम दे देंगे अपना पॉलीगन, एंड 0 then 100%, then 10%, 90%, 100%, and again 10% and 90%। एंड हम आइस 1 को करेंगे स्टाइल, आइस 1 को कर देंगे विथ 260px, एंड हाइट इसकी थोड़ी कम रखेंगे 180px। दैन टॉप से 14%, लेफ्ट से हम इसको कर देंगे 8%। देन आइस 2 को हम करेंगे, इसकी विथ देंगे हम विथ 320px, एंड इसकी हाइट दे देंगे 220px। देन इसको बॉटम से 10% एंड राइट से 6%। देन हम ड्रिंक रैपर, इसको हम डिस्प्ले ग्रिड देंगे। देन ग्रिड टेम्पलेट कॉलम दे देंगे हम 1FR एंड 1FR। एक साइड इमेज हो जाएगी हमारी, एक साइड टेक्स्ट। इसको अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर। देन गैप 200px, पोजीशन रिलेटिव, जेड इंडेक्स हमारा हो जाएगा 2, एंड हम लोग इसको कर देंगे अब डॉट ड्रिंक। बेस को कलर कर देंगे, ये हम इसको दे देंगे अपना डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। देन इसकी पैडिंग दे देंगे 6px एंड 18px की। देन हम इसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे 20px। बैकग्राउंड RGBA में 31, 143, 134 एंड 0.15। इसका कलर दे देंगे हम लोग हैश टैग
1F8F86 एंड फ़ॉन्ट साइज दे देंगे इसका 0.5 रैम, 8 रैम कर देते हैं इसको, 1 मिनट। ओके, मार्जिन बॉटम दे देंगे इसको 18 पे। देन अब हम लोग दे देंगे अपने इसको ड्रिंक टेक्स्ट को डॉट ड्रिंक टेक्स्ट, इसका ड्रिंक टेक्स्ट यानी के अंदर जो H1 था उसको हम लोग दे देंगे फ़ॉन्ट साइज़ अपना 3.8 रैम। देन लाइन हाइट दे देंगे 1.1। देन कलर इसका हम लोग कर देंगे #0, ये ऑलमोस्ट ब्लैक ही है। देन हम इसको कर देंगे अपना ड्रिंक टेक्स्ट H1 के अंदर स्पैन, इसका कलर हम लोग कर देंगे #1F8F6। देन इसको हम लोग कर देंगे ड्रिंक टेक्स्ट के अपना P को, इसका मार्जिन कर देंगे, क्या गड़बड़ होगी, एक सेकंड, हमने ब्रैकेट की जगह यूज़ कर लिए एक, ओके ब्रैकेट इसका हटाओ, कर्ली ब्रेसिस, ठीक है। मार्जिन 22 px एंड 0 एंड 32 px एंड इसका कलर कर देंगे थोड़ा लाइट ग्रे, #4B6F6B। देन हम इसका कर देंगे मैक्स विड्थ 460 px। लाइन हाइट हम इसकी भी कर देंगे 1.6, ये देखिए। ओके, अब हम इमेज को करते हैं, बटन्स को पहले करते हैं, हमने बटन्स को नहीं किया है, एक सेकेंड, ये डॉट हीरो एक्शन को हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स एंड कैप दे देंगे अपना 30 px का। देन ड्रिंक बटन, उसकी पैडिंग हम दे देंगे 14 px 36 px। देन बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 30 px। बैकग्राउंड हम कर देंगे #सेम वही। देन इसका कलर हम कर देंगे वाइट एंड फ़ॉन्ट वेट कर देंगे 600 एंड फ़ॉन्ट साइज़ कर देंगे। देन हम .btn जो हमने इसके नो मोर वाले बटन को दिया उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देंगे एंड कलर कर देंगे अपना #1। देन हम अपना इसको हम बॉर्डर दे देंगे 2 px सॉलिड एंड सेम कलर, #1F8F86। देन हमारे पास है ड्रिंक कैन इमेज, इसकी हम विथ कर देंगे 400 px, ये थोड़ी बड़ी लग रही है, इसको पहले हम करते हैं मार्जिन ऑटो। कहाँ गया हमारा रैपर, 1 सेकेंड, हम रैपर को आई थिंक मार्जिन ऑटो देना भूल गए हैं। हाँ, यहाँ पे हमको मार्जिन ऑटो करना है ताकि सेंटर में है सब कुछ। ये देखिए हमारा सब सेंटर में आ गया। स्कैन की हाइट मैं अपने हिसाब से थोड़ी छोटी कर रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको जैसी भी रखनी हो, आपको जैसी सूट करे। ओके डाउन एंड इसकी मैं विथ कर देता हूँ। अभी के मैं इसको ऐसे जोड़ता हूँ की फ्रेम। देन इसको हम करते हैं कैन फ्लोट। देन हम इसको 0, इसको कर देते हैं हम लोग अपना ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, इसको ट्रांसलेट वाई कर देते हैं 0। इसे एक बार कॉपी करके 2 बार पेस्ट कर देते हैं, कॉपी अगेन पेस्ट एंड पेस्ट। इसको एक बार 50%, एक बार 100%। 50% पे हम लोग इसको कर देते हैं -14 px एंड इसको अगेन 0 रहने देते हैं 100% पे। अब इसको एनिमेशन यूज़ करते हैं हम, एनिमेशन। देन इसको हम कर देते हैं कैन फ्लोट, इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ, सेकेंड पेस्ट, 2 बार सी आ गया बेसिकली कैन फ्लोट। देन इसको 4 सेकेंड ईज एंड आउट कर देते हैं इसको एंड हम लोग इसको कर देते हैं इन्फिनाइट। हमारा कैन बाउंस करना स्टार्ट कर गया, ये देखिए। अब हम लोग इसको एक बार 4 की जगह 350 कर देते हैं। हाँ ये देखिए, ये सही लग रहा है इसका साइज़। तो बस इसी के साथ हमारी वेबसाइट बन के तैयार है, ठीक है। मार्जिन भी सही है हमारा, ओके। तो इसी के साथ हमारी वेबसाइट पूरी बन के तैयार है। इसको एक बार हम लोग बटन को भी दे देते हैं हवर इफेक्ट, इसको हम हवर इफेक्ट देना भूल गए, हवर स्केल 0.9 कर देते हैं इसको एंड ट्रांजिशन कर देते हैं 0.3 सेकेंड। तो बस अब हमारी वेबसाइट पूरी बन के तैयार है इसी के साथ। ये तो सिर्फ हीरो सेक्शन था इस वेबसाइट का, अगर आपको इसकी पूरी वेबसाइट चाहिए तो कमेंट कीजिए।